Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video class we have started chapter number 3, understanding quadrilaterals, in which we have discussed about polygons, convex polygon, concave polygon, regular polygon, diagonal of polygons and sum of interior angles of polygon. Now today we will continue this chapter with exercise 3.2, but before that let's discuss the sum of measure of the interior angles of a polygon having n sides. यदि किसी polygon जिसकी n sides हैं उसमें इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज 3.1 में एक क्वेश्चन में डिडक्ट किया था. यदि नंबर ऑफ साइड्स n है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज n-2 into 180 डिग्री. यानी कि यदि सपोज क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे. 4 - 2 दैट इज 2 into 180 डिग्री दैट इज 360 डिग्री. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब किसी भी पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल अंदर की ओर जितने एंगल्स बनते हैं उनका सभी का सम जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है. और यदि हम नंबर ऑफ साइड को n से डिनोट करते हैं तो जो सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है वो है n-2 into 180 डिग्री. In the same way, sum of the measures of the external angles of any polygon is 360 degree. यहाँ पे इंटीरियर एंगल के सम का जो फॉर्मूला होता है वो तो नंबर ऑफ साइड n पे डिपेंड करता है, बट सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ साइड. ये नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड नहीं करता है. सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री. यानी कि कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, नंबर ऑफ साइड्स चाहे जितनी भी हो, बट एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है. अब जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है वो बेसिकली इसी पे डिपेंडेंट है. एक्सटर्नल एंगल का सम और इंटरनल एंगल का जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है किसी भी पॉलीगॉन में, इन दोनों फॉर्मूले को ही यूज करके हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर. हमें x की वैल्यू फाइंड करना है. हमें कुछ फिगर्स गिवन है. जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट फिगर लिया, आपको इस तरह से एक ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल की हमने साइड्स को जब आगे एक्सटेंड किया तो जो एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं तो उसमें दो एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन है और थर्ड एंगल की वैल्यू x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो इस ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल, फर्स्ट एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 125 डिग्री, second external angle is also 125 degree and we have to find out the थर्ड एक्सटर्नल एंगल. आपको थर्ड वाले एंगल की वैल्यू, एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट वी विल राइट, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉलीगॉन में एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. अब एक्सटर्नल एंगल 3 बन रहे हैं यहाँ पे, उसमें से 2 की वैल्यू गिवन है 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस थर्ड एंगल x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. इन तीनों का सम इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री के. सो 125 प्लस 125 मिलके 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसे हम यही रहने देंगे. 250 को जब हम इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो 360 माइनस 250 दैट इज 110. Hence the value of x is 110 degree. Now in question number 2 we have to find out the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides and 15 sides. यानी कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स के साथ ही साथ बोला गया है कि जो पॉलीगॉन है वो रेगुलर पॉलीगॉन है. रेगुलर पॉलीगॉन से मतलब है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, रेगुलर पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. यानी कि यदि किसी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स यानी कि साइड्स की मेजरमेंट भी इक्वल है और एंगल्स के मेजर भी इक्वल है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं. यानी कि यदि मैं ट्राइंगल में बात करूं, ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन, ट्राइंगल में यदि मैं बात करूं तो जिसकी तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं. और इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं 60 डिग्री के.
यदि हम क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? जिसकी चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल्स इक्वल। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर, जिसमें चारों साइड्स भी इक्वल होती है और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है। अब नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल होंगे और उतने ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो आपको रेगुलर पॉलीगॉन में, जिसमें कि एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी नो द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स of a polygon is equal to 360 degree। अब यहाँ पे measure of each angle of 9 sided regular polygon, 9 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन की आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्सटर्नल एंगल की। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को 9 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमें 360 डिग्री को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम 360 को जब 9 से डिवाइड करते हैं, वी गेट 40, 9 4s are 36 and 0. So 40 degree has the value of each exterior angle of 9-sided regular polygon is 40 degree. The second part of this question is 15 side, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें कि 15 साइड है, तो उसमें भी आपको एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन एक्सटर्नल एंगल, सभी एक्सटर्नल एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो हम 360 डिग्री को यानी कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं हम, इसलिए। तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। So measure of each angle of 15 sided regular polygon is equal to 360 डिग्री अपॉन 15। हमें 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए हम 360 को 15 से डिवाइड करेंगे। जब हम 360 को 15 से डिवाइड करते हैं, वी गेट 24। Hence the measure of each exterior angle of regular polygon of 15 sided is equal to 24 degree. Now the next question of this exercise is, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी। जब आपने एक्सटीरियर एंगल के सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड किया तो आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिल गया। इस क्वेश्चन में आपको उसी का उल्टा गिवन है, यानी कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। हाउ मेनी साइड्स बोला गया है, मतलब आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। और उसी रेगुलर पॉलीगॉन में एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है वो आपको गिवन है 24 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल सम जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, उसे हम डिवाइड कर देंगे इस एक एक्सटर्नल एंगल से, जिससे कि हमें मिल जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स। सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। Hence the number of sides is equal to 360 degree upon measure of an angle. So 360 degree upon 24, and when we divide 360 by 24 we get 15. Hence the number of sides is equal to 15 degree. जो हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड पार्ट में किया था, जस्ट उसी का रिवर्स हमें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है। ठीक है, एक में नंबर ऑफ साइड्स गिवन है और एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक्सटर्नल एंगल गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों ही केस में हम डिवाइड करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? अगेन बेटा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जिसमें
साइड्स भी इक्वल होती है, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसे पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। अब इसमें आपसे बोला गया है नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड करनी है एक रेगुलर पॉलीगॉन की, जिसमें कि इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपको गिवन है 165 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपको गिवन है और आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। अब अभी तक हम एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाते थे 360 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। बट अब यहाँ पे हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, बिकॉज वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन के एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमें गिवन है और हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। So in this question, in solution, first we will write let n be the number of sides of a regular polygon. हमें number of sides नहीं पता है, हमें वो find करना है, इसलिए हमने number of sides को मान लिया कि वो n number of sides है। Sum of all interior angles, अब यहाँ पे जब interior angle की बात की गई है तो हम formula भी कौन सा use करेंगे, sum of interior angles का formula which is n-2 into 180 degree. Now measure of इट्स ईच एंगल, अब यहाँ पे हमें इसके एक एंगल की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे सम का फॉर्मूला यदि n-2 into 180 है और हमें एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे n से। सो मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू n-2 into 180 अपॉन n। ये तो टोटल n एंगल्स का सम है और n एंगल सम से हमें एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम n से इसे डिवाइड कर देंगे तो n-2 into 180 अपॉन n। बट ये किसके इक्वल होगा, एक एंगल की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है 165 डिग्री, इसलिए ये पूरा इक्वल होगा 165 के। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस टर्म We will shift this n to RHS। जब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो हम इस n जो कि डिनोमिनेटर में है उसे इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, जिससे कि ये न्यूमरेटर में यानी कि इनटू में हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई दिस 180 बाय n एंड -2। 180 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180n मिला, -2 into 180 मतलब -360 हो जाएगा। ये 180n -2 into 180 यानी कि -360, और यहाँ पे n का जब हमने 165 में इंटू किया तो ये बन गया 165n। अब आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो n वाली टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, नंबर वाली टर्म को दूसरे साइड। सो 180n माइनस 165n इक्वल टू ये जो -360 है दूसरे साइड जाके प्लस में हो गया। 180n माइनस 165n करते हैं तो हमें मिलेगा 15n इक्वल टू 360 डिग्री। n को यही रहने दिया, 15 को जब हम इस दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ इनटू में है, दूसरे साइड ले जाने पर डिवाइड में होगा। सो 360 अपॉन 15 इक्वल टू 24। हैंस द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 24। उस रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं, 24 साइड्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट ऑफ इट्स इज Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 degree? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो हम ये चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? Since the sum of all the exterior angle of a regular polygon is 360 degree, हम जानते हैं कि exterior angle of polygon का जो sum होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 22 डिग्री हमें एक एंगल की वैल्यू गिवन है, तो हम 360 को 22 से डिवाइड करते हैं। यदि 360 को 22 से डिवाइड करने पे एक होल नंबर मिलता है, यानी कि n की वैल्यू मिलेगी, वो नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू मिलेगी जो कि होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर यदि मिलती है तब तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल हो सकता है, और यदि यहाँ पे इसकी वैल्यू होल नंबर नहीं होती है, यानी कि n की वैल्यू यदि डेसिमल में आती है तो नंबर ऑफ साइड्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 होंगी,
4 होंगी, 5 होंगी, यानी कि वो ट्राइंगल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, पेंटागन होगा, बट डेसिमल में साइड होना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। सो व्हेन वी डिवाइड दिस 360 बाय 22, जब हम इस 360 को 22 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसमें हमें एक डेसिमल वैल्यू मिलती है और जो कि n की वैल्यू होगी। अब n की वैल्यू डेसिमल में होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ रेगुलर पॉलीगॉन मस्ट हैव इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कि इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो। ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से n की वैल्यू हमें एक होल नंबर नहीं मिल रही है। Now the second part of this question is, can it be an interior angle of a regular polygon? Why? अब आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, चलो ये एक्सटीरियर एंगल होना तो पॉसिबल नहीं है, बट 22 डिग्री क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? और यदि हो सकता है तो क्यों हो सकता है? तो सेकंड क्वेश्चन में भी अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। हमने पहले 360 को 22 से डिवाइड करके चेक किया था कि n की वैल्यू हमें होल नंबर मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे हम इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ ईच एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। यदि ये सम का फॉर्मूला है, एन साइड वाले पॉलीगॉन के सम का फॉर्मूला है, तो यदि एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम n से डिवाइड कर देंगे। सो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 22 डिग्री, तो हम इस फॉर्मूले में इक्वल टू में रखेंगे 22 डिग्री। अगेन व्हेन वी सॉल्व दिस टर्म्स वी गेट 180 इंटू n माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू, इस n को जब हम दूसरे साइड लेके जाएंगे इंटू में होगा, सो 22n। अब हम n वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे, नंबर वाली टर्म्स को दूसरे साइड, सो 180n माइनस 22n इक्वल टू 2 इंटू 180 करेंगे तो 2 इंटू 180 360, यहाँ पे माइनस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस में होगा। सो 180n माइनस 22n इक्वल टू 158n इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस 158 जो कि इंटू में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाने पे डिवाइड में होगा, तो n इक्वल टू 360 अपॉन 158। बट अगेन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती है। अब नंबर ऑफ साइड्स n यानी नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कभी भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू होना पॉसिबल नहीं है, ये एक नेचुरल नंबर या एक होल नंबर होना जरूरी है। तो जैसे कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है, नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 22 डिग्री। Since number of sides cannot be in fractions, number of sides कभी भी fractional value होना possible नहीं है, so it is not possible for a regular polygon to have its interior angle equal to 22 degree। यानी कि किसी भी regular polygon में ना एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री होना पॉसिबल है और ना ही इंटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री होना पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही केस में हमें नंबर ऑफ साइड्स जो है वो एक फ्रैक्शनल नंबर या एक डेसिमल नंबर मिल रही है, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। Now the last question of this exercise is question number 6. The first part is, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon by? यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल की सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है और वो क्यों, ये भी आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इंटू 180। ये हम जानते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसका फॉर्मूला हमने डिडक्ट किया था, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एक एंगल का पूछा गया है हमसे कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है, तो एक एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सम को n से डिवाइड कर देंगे। द मेजर ऑफ
each interior angle is equal to n minus 2 into 180 upon n. ठीक है, यहाँ पे n साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का जब सम n माइनस 2 इंटू 180 है तो एक एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सम को n से डिवाइड कर देंगे. सो n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n. अब इसकी हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है. तो लीस्ट वैल्यू जो होगी वो 0 से तो बड़ी होगी. तो 0 से बड़ी होगी तो हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0. इस पूरी वैल्यू को हमने लिख दिया कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 जब हम लिखते हैं तो अब यहाँ पे देखिए, जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इस n को पहले हम इधर लेके जाएंगे. जैसे ही हम n को इधर लेके जाते हैं तो 0 से इंटू होगा जिससे हमें मिलेगा 0. तो n माइनस 2 इंटू 180 इज ग्रेटर देन 0. अब हम क्या करेंगे, ये जो 180 इंटू में है उसे इस साइड लेके आएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा. बट 0 अपॉन 180 इक्वल टू 0, यानी कि n माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा अभी भी हमें. अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इस माइनस 2 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस 2 क्या बन जाएगा, प्लस 2. सो n इज ग्रेटर देन 0 प्लस 2, और 0 में जब हम 2 को प्लस करते हैं तो हमें 2 मिलेगा. मतलब कि हमें क्या मिला इससे सॉल्व करने पे, कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है. अब n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और जो कि एक होल नंबर होना चाहिए, तो n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 3. अब n की वैल्यू 3 होगी, मतलब कि द मिनिमम मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. n की वैल्यू 3, मतलब पॉलीगॉन कैसा है, 3 साइडेड है, और 3 साइडेड वाले पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल कहते हैं. ट्राइंगल में भी वो रेगुलर ट्राइंगल होना चाहिए, और रेगुलर ट्राइंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री. Hence the minimum measure of the angle of an equilateral triangle equal to 60 degree. Now come to the next part, which is what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon. अब आपने जब मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली है तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है मिनिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी. ये हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन. एक रेगुलर पॉलीगॉन के मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ पे हमने देखा मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू जब 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए हम इसे 180 में से माइनस कर देंगे. तो 180 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो हमें मिल गया 120 डिग्री. Hence from part A we can conclude that the maximum exterior angle of a regular polygon equal to 180 minus 60 degree, that is 120 degree. एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब इंटीरियर एंगल मिनिमम हो, और इंटीरियर एंगल मिनिमम कितना होता है, 60 डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 180 minus 60, that is 120 degree. Hence the maximum exterior angle for a regular polygon equal to 120 degree. यानी कि 120 डिग्री से ज्यादा बड़ा कोई भी एक्सटीरियर एंगल होना पॉसिबल ही नहीं है. Students, here we have completed exercise 3.2. In next video class, we will continue this chapter with exercise 3.3. Till then, take care. Thank you.